नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मैन एंड वुमेन चैप्टर का लास्ट टाइप 6 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे करीब 5 वीडियो बनाए हैं, यानी इस टॉपिक से हमने करीब 5 टाइप के प्रश्न आपको कवर करवाए हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ पर मैथ्स फॉर रेलवे में अभी तक हमने मैथ्स का जितना भी कंटेंट अवेलेबल करवाया है वो सभी आपको वहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइप 6 का आज फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का जो टाइप रहेगा ये मिसलेनियस रहेगा। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम मिसलेनियस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये मेन एंड वुमेन चैप्टर का। ठीक है, और इसके बाद जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे, रेलवे में पूछे हुए जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को कवर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप 6 का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क अगर हम पूछे यहाँ से आपको टोटल वर्क क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि चूंकि 40 आदमी है और प्रत्येक आदमी की इफिशियंसी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 आदमी की इफिशियंसी 40 हो जाएगी, मतलब 40 आदमी एक दिन में 40 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो आप कहोगे 1600 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना निकल के आ गया आपका 1600 यूनिट। इस चीज़ को समझिए, हमने प्रत्येक आदमी का इफिशियंसी मान लिया 1। ठीक है, तो एक आदमी अगर 1 यूनिट एक दिन में काम करता है तो 40 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 40 यूनिट का काम करेगा, यानी ये आपका इफिशियंसी का काम कर रहा है 40। ठीक है, और 40 दिन तक करता है तो 40 दिन आपका टाइम हो गया। और आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 1600 निकल के आ गया। अब देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है प्रश्न में कि 10 दिन बाद, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते जाते हैं, मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं आपको टोटल 1600 काम करवाना है। स्टार्टिंग का जो 10 दिन होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का जो 10 दिन है उसमें कितने आदमी रहे होंगे, तो आप कहोगे कि 40 आदमी रहे होंगे। 40 आदमी रहे होंगे स्टार्टिंग के 10 दिन में। ठीक है, ये आपका डे है यानी टाइम है। ठीक है, ये आपका मेन है। स्टार्टिंग के 10 दिन में आपका 40 आदमी रहे होंगे तो कितना काम हो गया होगा, तो आप कहोगे कि 400 यूनिट काम हो गया। ठीक है, ये आपका वर्क हो रहा है, 400 यूनिट काम हो गया। इस चीज़ को समझिए, कह रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं। 10 दिन बाद, तो स्टार्टिंग में तो 40 आदमी थे, तो 40 आदमी तो पहले 10 दिन काम करेंगे। बात समझ रहे हैं? अब अगला 10 दिन जो होगा, नेक्स्ट 10 दिन जो होगा आपका, उसमें कह रहा है कि 5 आदमी काम छोड़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 आदमी काम छोड़ देंगे। अब 40 की जगह पे कितने आदमी काम करेंगे, तो आप कहोगे 35 आदमी। ठीक है, यहाँ 5 आदमी काम छोड़ेंगे, ऐसा प्रश्न में कह रहा है आपको। ठीक है, तो जब 40 में से 5 आदमी काम छोड़ेंगे तो 35 आदमी हो गया, और 10 दिन फिर लगातार काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे 350 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर अगले 10 दिन में, ध्यान से समझिए, फिर अगले 10 दिन में फिर यहाँ से 35 आदमी अब नहीं काम करके कितने काम करेंगे, तो आप कहोगे 30 आदमी काम करेंगे। ठीक है, यानी 30 आदमी अगर 10 दिन काम करते हैं तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो आप कहोगे 300 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगले 10 दिन में 25 मेन काम करेंगे 10 दिन, तो कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे 250 काम हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 दिन में 20 आदमी काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, तो आपका 200 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक टोटल कितना टाइम लग चुका है, तो आप कहोगे 50 डेज। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, यानी 50 डे में, 50 डेज में कितना काम हो गया। ऐड करिए, 400, 350, 750, 300, 150, 250, कितना हो जाएगा आपका 1300, 1300, 200, 1500, यानी 50 दिन में आपका 1500 यूनिट काम हो गया। 50 दिन में आपका 1500 यूनिट काम हो गया, लेकिन आपको काम करवाना कितना है, तो आप कहोगे 1600 यूनिट काम करवाना है, यानी 100 यूनिट और काम करवाना है। कितना यूनिट काम करवाना है, 100 यूनिट काम करवाना है। और इस 100 यूनिट में अब कितने आदमी रहेंगे, तो देखिए 20 आदमी लास्ट में 10 दिन काम किए हैं,
तो अब कितने आदमी रहेंगे इसको 100 यूनिट काम करने में, तो आप कहोगे कि 15 आदमी लगेंगे। ठीक है, तो 100 यूनिट काम करने में 15 आदमी को कितना टाइम लगेगा, तब कहोगे 100/15। ठीक है, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक आदमी की इफिशियंसी हमने 1 माना है, तो 15 आदमी की इफिशियंसी 15 हो जाएगी। तो 100/15, तो 100/15 करने पे मान कितना आएगा, 5 × 15, ये 20 बार में कटेगा, यानी 6.2/3 डेज। ठीक है, यानी लास्ट का 100 यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगा, 6.2/3 दिन। यानी इधर से अगर हम देख ले टाइम टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका 1600 आ गया, और यहाँ से अगर टोटल टाइम देख ले तो 50 × 6 = 56.2/3 डेज में ये 1600 यूनिट का काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 56.2/3 दिन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। देखिए लास्ट में आपको दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, कि देखिए यहाँ तक तो सिंपली आप समझ रहे थे कि 5-5 आदमी कम हो रहा है, तो आगे का जब 10 दिन काम करवाएंगे ना, तो उसमें भी 5 आदमी कम होगा, तो आप 15 आदमी हो गए। ठीक है, लेकिन काम जो है अब आपके पास, अगर 10 दिन इसको काम करवाते हैं 15 आदमी को अगला, तो 150 काम हो जाएगा, लेकिन आपका काम बचा हुआ कितना है, 100 ही बचा हुआ है काम। ठीक है, तो इस 100 काम के लिए आपको 15 आदमी लगाना है। ठीक है, तो 100/15 हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी की इफिशियंसी हमने 1 माना है, तो 15 की इफिशियंसी 15 हो जाएगी। तो 15 की इफिशियंसी से 100 काम करने में कितना टाइम लग गया, इसको 6.2/3 दिन लगा है। और पहले 50 दिन में कितना काम हुआ है आपका, 1500 यूनिट काम हुआ है, और लास्ट के 6.2/3 दिन में आपका 100 यूनिट काम हुआ है। इधर टोटल काम 1600 यूनिट, इधर टाइम कितना लग गया आपका, 56.2/3 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा बना आपका, ऑप्शन नंबर सी बना, 56.2/3 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि 8 व्यक्ति कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक लगते, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए इस टाइप के प्रश्न हम आपको करवाए हैं। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है इसमें मिसलेनियस टाइप के प्रश्न होंगे, यानी टाइप 5 तक में जितने प्रश्न होंगे और एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को आज हम आपको कवर करवाएंगे। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति, तो मान लीजिए कुछ व्यक्ति को हम x मान लेते हैं, स्टार्टिंग में x व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, पहले हम आपको x मान के बताते हैं। ठीक है, फिर हम इसका रेशियो मेथड भी बताएंगे। मान लेते हैं स्टार्टिंग में x व्यक्ति रहा होगा जो 60 दिन काम किया है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मेन इंटू टाइम, यानी 60x × 60। आपको हम बताए हैं कि टोटल वर्क बराबर एक मेन की इफिशियंसी 1 मानते हैं, तो मेन इंटू इफिशियंसी की जगह पे मेन रखिए इंटू टाइम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो x × 60 हो जाएगा टोटल वर्क। अब इसी काम को कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति कम होते, यानी अब x नहीं होके कितना होते, x - 8 व्यक्ति होते, तो यह काम 10 दिन अधिक लगता है। ठीक है, तो यही काम होने में 10 दिन अधिक, पहले 60 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन अधिक लगेंगे, यानी कितना दिन लगेगा आपका, 70 दिन लगेगा। सेम काम है तो बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 60x बराबर, इधर हो गया आपका x - 8 × 70। यहाँ से देखिए 60-70 को अगर कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी 6x बराबर, इसको सॉल्व करिए तो 7x - 56, तो x का मान कितना निकल के आ गया आपका 56। ठीक है, x का मान आपका 56 निकल के आया। और प्रश्न में यही पूछा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में हमने व्यक्ति की संख्या x माना है, जिसका मान आपको 56 निकल के आया है। तो प्रारंभ में जो व्यक्ति की संख्या रही होगी, व्यक्ति की संख्या कितनी रही है आपका 56, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 56। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये जो तरीका है एकदम बेसिक वाला तरीका है, और हम आपको बोलते हैं कि आप दोनों तरीका सीखिए। ठीक है, शॉर्ट भी सीखिए और बेसिक तो जरूर सीखिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिए, पहले आप इस चीज़ को जानिए कि जो टाइम का रेशियो होता है वो इफिशियंसी के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
कहने का मतलब अगर आपका इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेंगे, अगर समय ज़्यादा लगाना है तो आपको कम इफ़िशियंसी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम दिया गया है, टाइम का रेशियो आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में कह रहा है कि 60 दिन लगते हैं, स्टार्टिंग में आपका 60 दिन लग रहा है, और बाद में जब 8 व्यक्ति कम होते हैं तो यही काम 10 दिन अधिक लगता है, मतलब 70 दिन लगता है। तो आपको टाइम का रेशियो दिया गया है 60:70, यानी इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 6:7 दिया हुआ है। तो हम पूछते हैं आपका कि इफ़िशियंसी का रेशियो क्या बनेगा, और यहाँ पे इफ़िशियंसी का मतलब आपका मेन से है, ठीक है, मेन से है, ठीक है। इफ़िशियंसी का मतलब आपका मेन से है, तो मेन का रेशियो क्या बन जाएगा आपका 7:6 बनेगा। यानी स्टार्टिंग में अगर 7 लोग रहे होंगे, 7 यूनिट के लोग रहे होंगे, तो बाद में 6 यूनिट के लोग हो गए, ठीक है। यानी कितने कम हो गए, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट कम हो गए, ठीक है, 1 कम हो गए। और यहीं यहाँ पे 1 का मान आपको कितना दिया गया है, 8 व्यक्ति, यानी इस 1 का मान आपको 8 व्यक्ति दिया गया है। तो पूछा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में आपका 7 का मान आपको निकालना पड़ेगा, यानी 7 यूनिट व्यक्ति थे, तो 7 × 8 करने पे मान कितना आएगा आपका 56 व्यक्ति, 56 मेन, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति रहे होंगे, आपका 56 व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 56। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले भी हम इस टाइप के प्रश्न को कवर करवाए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, ध्यान से देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, ठीक है, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे, ठीक है। यदि शेष व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त करें तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। सेम टाइप का प्रश्न है। देखिए अगर x मान के बनाते हैं, अगर प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या हम x मानते हैं, तो x व्यक्ति को अगर 10 दिन लगा है तो टोटल वर्क क्या बनेगा, तो आप कहोगे x × 10, ये आपका टोटल वर्क बनेगा। कह रहा है कि लेकिन 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, इसी काम को करने में अगर 5 व्यक्ति अनुपस्थित होता है, तो अगर स्टार्टिंग में x व्यक्ति था तो 5 अनुपस्थित रहा तो x - 5 व्यक्ति रहा होगा। बात आ रहा है समझ में। और इसको कितना टाइम लग गया था, आपको कह रहा है कि प्रश्न में कि 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। यदि 5 व्यक्ति अनुपस्थित होता है तो यही काम 12 दिन में समाप्त होता है, यानी 12 दिन में समाप्त होता है, ये आपका टोटल वर्क बनेगा। यहाँ से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से कटेगा, 2 × 6 12, 2 × 5 10, यानी कितना निकल के आ गया आपका 5x बराबर इधर 6x - 30, यानी x का मान देखें तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 30, और x आपने क्या माना है कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या को माना है आपने x। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 30, ठीक है। यानी आरंभ में व्यक्ति कितने थे, आपके 30 व्यक्ति थे। ये तो x मान के बनाने का तरीका है, टोटल वर्क है ये आपका। अगर इसको हम रेशियो मेथड से बनाएं तो देखिए स्टार्टिंग में कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, यानी टाइम का रेशियो आपको कितना दिया गया है 10, शुरू में 10 था, ठीक है, बाद में ये 12 दिन हो गए हैं, ठीक है, बाद में 12 दिन हो गए, यानी 10:12 आपको दिया गया है। तो मेन का रेशियो क्या निकल के आएगा, मेन का देखिए अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 5:6 होगा, तो यहाँ से मेन का रेशियो निकालते हैं तो मेन का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 6:5, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेन का, ये मेन का कहने का मतलब इफिशियंसी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले स्टार्टिंग में 6 व्यक्ति लग रहे थे, 6 यूनिट लग रहे थे, बाद में 5 यूनिट व्यक्ति लग रहे हैं, यानी कितने व्यक्ति कम लग रहे हैं बाद में, तो आप कहोगे 1 व्यक्ति कम लग रहा है, यानी 1 के जगह पे आपको मान दिया गया है 5, यानी 5 अनुपस्थित रह रहे हैं, ठीक है। 1 का मान आपको 5 व्यक्ति है, 1 यूनिट का मान आपको 5 व्यक्ति है, तो 6 यूनिट का मान आपको पूछा गया है। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, स्टार्टिंग में आपका 6 यूनिट व्यक्ति थे, यानी कितने मान हो जाएंगे इसका 6 × 25 30, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में 30 व्यक्ति थे, यानी इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, कुछ नहीं है, बस प्रश्न को आराम से समझना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं तो 18 दिन में वैसी ही 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, 72 व्यक्ति है तो व्यक्ति ऊपर रहेगा, काम हमेशा नीचे रहता है, 280 मीटर
काम हुआ है तो 280 आपका नीचे आएगा। मीटर लंबी दीवार बनाने में 21 दिन लग रहा है तो दिन आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 18 दिन में वैसे ही, तो 18 दिन में वैसे ही कितना मीटर, 100 मीटर। 100 मीटर दीवार बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो मान लीजिए M2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग वाला M1 व्यक्ति है। ठीक है, यानी जो 72 है ये आपका M1 का मान है। तो मान लेते हैं कि बाद में M2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो M2 का मान आपको पूछा गया है, निकाल दीजिए इसको। कितना आसान है, क्योंकि दोनों आपका सेम काम है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल होगा। आप देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 या 21, 7 चौक 28, फिर ये 4 से कैंसिल होगा, 4 एकाई 4, 4 अठी 32, कितना निकल के आ गया आपका। इधर से देखिए कट रहा है 2 से, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 18 गुने 3, 18 गुने 3, इधर भाग में है 5, इधर आएगा तो गुना होगा, इधर 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, बराबर M2। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 3 से 3 तिहाई 9, 3 से काटिए 3 छक 18, यानी बाद में कितने व्यक्ति लगेंगे आपको, 30 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, अगर 18 दिन में 100 मीटर वैसी ही लंबी दीवार बनाना है तो कितने व्यक्ति लग जाएंगे आपके, 30 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 30 व्यक्ति। बात आ रही समझ में। ठीक है, एकदम इजी तरीका है ये। आपको बस कुछ नहीं करना है, एक चीज़ बस याद रखना है कि टोटल वर्क हमेशा नीचे रहता है। इसके अलावा चाहे इफ़िशियंसी दिया हो, घंटा दिया हो, टाइम या टाइम मिनट में दिया हो, सेकेंड में दिया हो, मेन दिया हो, वुमेन दिया हो, चिल्ड्रेन दिया हो, बाकी सब कुछ ऊपर रहेगा। ठीक है, सिर्फ काम आपका नीचे रहेगा, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल रेलवे के एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से पहले मालूम कर लीजिए। टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क कितना होगा आपका, 8 गुने 12 यानी 96, 96 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 6 दिन बाद 4 व्यक्ति आ रहे हैं तो 6 दिन तक तो 8 ही व्यक्ति रहा होगा। इस चीज़ को समझिए, स्टार्टिंग में अगर 8 व्यक्ति है और कह रहा है कि 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 6 दिन तक तो 8 ही व्यक्ति काम किया है। कितने दिन तक, 6 दिन तक, तो यानी कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 48 काम हो गया। अगर 6 दिन तक 8 व्यक्ति काम करते हैं तो टोटल काम में से 48 काम को कर लेंगे, यानी टोटल काम था आपका कितना, टोटल वर्क था 96, जिसमें 48 काम हो गया, तो रेस्ट काम कितना बचा है, तो आप कहोगे 48 और बचा है, ये आपका शेष काम बचा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, इस 48 काम के लिए कह रहा है कि 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब अब 8 के जगह पे कितने व्यक्ति लग रहे हैं, यानी 12 व्यक्ति लग रहे हैं, 4 व्यक्ति बढ़ गए। ठीक है, यानी इस 48 काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ऐसा आपको प्रश्न में पूछा है, यानी शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आप यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 12 इकाई 12, 12 चौक 48, यानी 4 दिन निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे आपका, 4 डेज। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 4 डेज। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर दूसरे तरीके से हम इसको बनाने की बात करें, हमको तो लगता है ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप अगर इस तरीके को सीखते हैं तो बेहतर तरीका है ये आपका। अब देखिए एक दूसरा तरीका ये है, कह रहा है कि 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, और टोटल कितना दिन में काम खत्म होता है आपका, तो 12 दिन में होता है, जिसमें 6 दिन बाद की बात है। ठीक है, तो 6 दिन बाद की बात है तो आपका इधर 6 दिन बचा हुआ है, तो 6 दिन में जितने 8 व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है, 6 दिन में 8 व्यक्ति जितने काम करेंगे उतना ही काम आपको करवाना है। कितना व्यक्ति से, 12 व्यक्ति से, यानी बाद में 4 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं, यानी ये 12 व्यक्ति जब होंगे तो वही काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए x दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आएगा आपका, 6 गुने 8 बटे 12, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन में ख़त्म करेंगे। बात वही है, बस इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति बढ़ते हैं, तो 6 दिन में कितना काम हो चुका है और कितना काम बचा हुआ है, तो 6 दिन का काम बचा हुआ है। टोटल दिन आपका 12 दिन दिया हुआ है, जिसमें आपका 6 दिन काम हो गया, 6 दिन बाद का बात है, तो 6 दिन और बचा हुआ है।
इस 6 दिन में 8 व्यक्ति जितने काम कर सकते थे उसी काम को कह रहा है कि बाद में 4 व्यक्ति जब बढ़ जाते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आप इसी तरीका को फॉलो करिए, ये भी बेस्ट तरीका है। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। कह रहा है कि 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में करती हैं, ठीक है, जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। देखिए 20 वुमेन 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 20 वुमेन गुने 16 ये आपका टोटल वर्क बनेगा, जबकि उसी काम को 16 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ये आपका टोटल वर्क बनेगा। क्योंकि दोनों टोटल वर्क है तो समान होगा। कितना आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट करिए, 16 से 16 कैंसिल होगा, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। यानी एक आदमी और एक औरत का इफिशियंसी का रेशियो निकालना है, यानी 4 वुमेन बराबर 3 मैन। यहाँ से देखिए मैन बटे वुमेन करेंगे तो कितना मान निकल के आएगा आपका, 4/3। ठीक है, मैन बटे वुमेन करने पे 4/3, ये आपका इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल गया आपका, 4/3 निकल के आ गया। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 4/3। बात आ रही समझ, कुछ नहीं था, बस यहाँ से टोटल वर्क दोनों का आपको समान करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बेहतरीन। देखिए एक मैन प्लस एक वुमेन मिलके 18 दिन में कर रहे हैं, तो ये आपका टोटल वर्क होगा, ये आपका टोटल वर्क बनेगा। एक मैन प्लस एक वुमेन गुने 18 करने पे ये आपका टोटल वर्क देगा। कह रहा है कि उनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। उनकी क्षमताओं का अनुपात जो है 3:2 है, यानी मैन एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो औरत अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। तो यहाँ से पहले मैन और वुमेन का इफिशियंसी रख के टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा आपका, 3 दूनी 5 गुने 18 यानी 90। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब कह रहा है कि इस 90 काम को अकेले औरत कितने दिनों में करेंगी। तो औरत की इफिशियंसी कितनी है आपका, 2 है। औरत की इफिशियंसी 2 है, तो सिर्फ औरत को अगर काम पे लगाया जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होंगे, 2 की इफिशियंसी से काम करेगी औरत। ठीक है, औरत 2 की इफिशियंसी से काम करेगी, तो 2 की इफिशियंसी से 90 काम करने में किसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 45 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, 2 की इफिशियंसी से 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा आपका, 45 दिन लगेगा। अगर यहीं पे मेन का पूछता तो मेन का टोटल वर्क है आपका 90 और मेन का इफिशियंसी है आपका 3, मेन को कितना दिन लग जाता है आपका, 30 दिन लग जाता। ठीक है, बात आ रही समझ में। लेकिन यहाँ पे आपको मेन का नहीं वुमेन का पूछा था, औरत का पूछा था, तो औरत को 45 दिन लगेंगे। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 45 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब सिंपल प्रश्न है, पहले खुद से भी ट्राई करा करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आराम से समझिए। कह रहा है कि ए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका टोटल वर्क बनेगा, ये टोटल वर्क बनेगा। यहाँ से समझिए। फिर कह रहा है कि जबकि बी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले चूंकि दोनों टोटल वर्क है तो दोनों समान होगा। यहाँ से पहले ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो निकालिए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6, यहाँ से काटिए 4 2 चौक 8, 2 सत्ती 14, अब कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 7 21 ए बराबर इधर कितना आ गया आपका 4b, यानी ए बटे बी अगर करते हैं तो कितना मान निकल के आएगा आपका 4/21। ए बटे बी करने पे मान आपका 4/21 निकल के आ गया। मतलब ए की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी 21 है। तो किसी एक से आप टोटल वर्क निकाल लें। ठीक है, अगर ए वाले से आप टोटल वर्क निकालते हैं तो देखिए टोटल वर्क क्या निकलेगा, तो टोटल वर्क है आपका ए से आपका ए गुने 6 गुने 14, तो ए गुने 6 गुने 14 है, जिसमें ए की इफिशियंसी है 4, तो 4 गुने 6 गुने 14 ये आपका टोटल वर्क हो गया।
अगर आप b से निकालते हैं तो भी आपका इतना ही मान आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें, मतलब जब दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब a प्लस बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने घंटे प्रतिदिन? 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा इसको? ये आपका इफिशियंसी का काम करेगा। तो a प्लस बी, a की इफिशियंसी 4, b की इफिशियंसी 21 गुने 4, यानी 21 4 25 गुने 4 करने पे 100 की इफिशियंसी से आपको काम करवाना है 4 गुने 6 गुने 14, इतना काम करवाना है। तो टाइम इसको कितना लगेगा? तो टाइम बराबर आप जानते हैं कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क है 4 गुने 6 गुने 14 बटे इफिशियंसी आपका 100। अब इसमें जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 से काटिए 50 बार में कटेगा, 2 से काटिए 2 सत्ती 14, 2 से काटिए 25 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कितना निकल के आ गया आपका? 4 तिहाई 12, 12 सत्ती 84, 84 बटे 25, यानी 25 तिहाई 75, 75 इधर बचा आपका 9 बटे 25, यानी 3.9 बटे 25, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका 3.9 बटे 25 बनेगा। इतना दिन लगेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? एकदम आसान प्रश्न था, आराम से समझिए प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़िए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। कह रहा है कि 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 20 लड़के इस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। देखिए 25 मैन इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं और इसी काम को 20 लड़के 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि दोनों टोटल वर्क है तो समान होगा। ये आपका टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क है तो समान हो जाएगा। यहाँ से आप मेन और बॉय के इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए। तो लिखेंगे 25 इकाई 25, 25 दूनी 50, ये 10 से 20 2 बार में कटेगा, यानी 1 मेन बराबर 2 दूनी 4 बॉय निकल के आ गया। यानी मेन बटे बॉय का जो इफिशियंसी निकल के आया आपका 4:1 निकल के आ गया। ये आपका इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया है। अगर मेन एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो बॉय एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। और टोटल वर्क के लिए आप जानते हैं कि 25 मेन को 10 दिन लगा है काम खत्म करने में, 25 m गुने 10, या फिर 20 बॉय को 50 दिन लगा है। तो किसी में आप इफिशियंसी का मान रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बराबर ही आना है, ठीक है। तो अगर मेन में रखते हैं तो लिखेंगे 25 गुने 4 गुने 10, सबको गुना करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 1000, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क कितना यूनिट निकल के आ गया आपका? 1000 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं और शेष काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। देखिए 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। प्रारंभ में 5 आदमी थे, यानी 5 मेन थे, और 10 दिन बाद, इस चीज़ को आप समझिए, तो अगर 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि इस 10 दिन में कौन रहा होगा? तो आप कहोगे कि 5 आदमी रहा होगा। यहाँ पे तो लड़का का सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। तो चूंकि लड़का है ही नहीं यहाँ पे, तो 5 मेन का 10 दिन का काम देखिए कितना हो गया। तो आप कहोगे 5 गुने मेन की इफिशियंसी 4 है गुने 10, यानी 200 यूनिट, ठीक है। यानी 200 यूनिट काम को इस 10 दिन में 5 आदमी ने कंप्लीट कर दिया। तो शेष काम बचा कितना मेरे भाई? तो आप कहोगे कि शेष काम बच गया है आपका, टोटल 1000 काम था जिसमें 200 काम माइनस हो गया, यानी 800 यूनिट काम आपका बच गया। कितना यूनिट काम बच गया आपका? 800 यूनिट काम बचा है। अब इस 800 यूनिट में कह रहा है कि बाद में कुछ लड़के भी जुड़ जाते हैं, यानी ये 5 मेन तो रहता ही रहता है, प्लस मान लीजिए x लड़के इसमें जुड़ जाते हैं, तब ये काम 20 दिन में जाकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इफिशियंसी का काम कर रहा है। टोटल वर्क आपका बचा हुआ है, शेष काम है 800, और टाइम आपको 20 दिन कह रहा है, प्रश्न में लग रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में इसको लेके चलते हैं। लिखिए 800 बटे 5 मेन है प्लस x लड़के हैं, इसको 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और मेन और बॉय के इफिशियंसी का रेशियो आपका 4:1 निकल के आया है। मेन एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बॉय एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। ये आपका इफिशियंसी है। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 800 बटे 5 गुने मेन की इफिशियंसी 4 प्लस x गुने बॉय की इफिशियंसी 1 बराबर 20। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे कैंसिल होंगे, 20 से कितने बार में कटेंगे? 20 चौक 80, 40 बार में कटेंगे 800, ठीक है। यानी 40 बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 5 चौक 20 प्लस 1 गुने x करने पे x,
यानी x का मान क्या निकल के आ गया आपका 40 माइनस 20 यानी x बराबर 20। ठीक है, और x आपने क्या माना है, बॉय यानी लड़कों की संख्या को आपने x माना है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 20। यानी कितने लड़के जुड़े थे, 20 लड़के जुड़े थे। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 20। बात आ रही समझ में, यही प्रश्न में पूछा था कि कितने लड़के जुड़े थे, 20 लड़के जुड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न होगा और बेहतरीन सवाल है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि x माइनस 1 श्रमिकों द्वारा x प्लस 1 दिन में किए गए कार्य, तो टोटल कार्य क्या होगा आपका, श्रमिकों की संख्या गुने जितना दिन लगा है कह रहा है, और x प्लस 1 श्रमिकों द्वारा x प्लस 2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है। अब कह रहा है कि x प्लस 1 श्रमिक है और x प्लस 2 दिन में, ठीक है, जो ये काम किया है उसके जो अनुपात हैं कितने हैं आपका 5:6 हैं, 5/6 हैं। तो x का मान क्या होगा, कितना आसान सवाल है। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या बचा आपका x माइनस 1 बटे x प्लस 2 बराबर 5/6। देखिए अब इस प्रश्न को एक कोरिया का बच्चा भी बना सकता है कि नहीं, बताइए। अब इसको गुना करिएगा तो क्या होगा आपका 6x माइनस 6 बराबर 5x प्लस 10। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, x वाले के सामने x को लेके आइए और अंक वाले के सामने अंक को। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से देखिए कितना निकल के आ गया आपका 16, x बराबर 10 6 16 आ रहा है समझ में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 16। ठीक है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।